एक बाहरी आक्रांता, एक विदेशी आक्रांता हिंदुस्तान में आता है, वो आपके ऊपर आक्रमण करता है, आप उसे हरा देते हैं, आप उसे परास्त कर देते हैं, आप उसे माफ कर देते हैं, आप उसे छोड़ देते हैं। वो दोबारा आक्रमण करता है, आप उसे दोबारा हरा देते हैं, और आप उसे दोबारा माफ कर देते हैं, आप उसे दोबारा छोड़ देते हैं। कौन? मोहम्मद गौरी। वो 16 बार आक्रमण करता है, पृथ्वीराज उसे 16 बार हराते हैं और 16 ही बार माफ कर देते हैं और 16 ही बार उसे छोड़ देते हैं। लेकिन उसका एक बार दाव चढ़ता है, वो एक बार भी माफ नहीं करता। ये था इस्लाम, ये था। हम भूल जाएंगे, वो नहीं भूलता है। उसके बाद दुनिया भर के वंश इस देश में, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ऐबक वंश, गुलामों में जो उन आक्रांताओं के गुलाम थे, उन गुलामों ने हमारे ऊपर राज किया है। गुलाम जो उनके दास थे, सेवक थे, वो चले गए और उनके हाथ में सत्ता सौंप गए, वो गुलाम हमारे ऊपर शासन किए हैं। ये सच्चाई है। लगभग 250 से 300 वर्ष उन वंशों ने, लगभग 300 वर्ष उन्होंने शासन किया हिंदुस्तान में। लेकिन हमें आज अपने उन पूर्वजों को भी याद करना चाहिए, जिन्होंने, जो अभी मैंने 2-3 सेकंड में जिन वंशों के नाम लिए हैं, भाई साहब, जिन वंशों के मैंने अभी नाम लिए हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ऐबक वंश, ऐसे अनेक वंश, अगर उनके अत्याचारों के बारे में गिनवाया जाए तो शायद आप और हम जब बात करेंगे 1 महीने लगातार उन अत्याचारों के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ आज हिंदू बन के बैठे हैं तो अपने उन पूर्वजों के कारण हैं, जिन्होंने सदा अपने तमाम अत्याचारों को सहन करते हुए भी अपने आप को हिंदू बचा के रखा। आज हम यहाँ हिंदू बन के बैठे हैं तो अपने उन पूर्वजों के कारण बैठे हैं। हमें धन्यवाद करना चाहिए। जो कमियां हैं उन्हें भी गिनना चाहिए, लेकिन जो अच्छाइयां हैं उन्हें भी याद करना चाहिए। मुगल आ गए, हम तो शायद मुगलों से पहले का जानते ही नहीं थे। मुगल आ गए, बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, औरंगजेब का शाह आलम, शाह आलम का शाह आलम द्वितीय होते होते बहादुर शाह जफर तक का सफर चला हिंदुस्तान में। अंग्रेज आ गए, उनके जाने की भी बारी आ गई। मैं 100 साल आगे निकल जाता हूँ, 90 साल। 1946 आ गया। एक ऐसा व्यक्ति जो न तो 5 वक्त का नमाजी था, वो शराब भी पीता था, वो सारे काम करता था जो इस्लाम में हराम किए जाते थे। लेकिन जब उसने ये कहा कि इस देश के हम स्वाभाविक शासक हैं, हिंदुस्तान के हम शासक थे, चले जाने से पहले हम शासन करेंगे, और अगर नहीं तो हिंदुस्तान को तोड़ के पाकिस्तान बना लेंगे, तो इस देश का 24% उनका वर्ग एक टांग पर उसके साथ खड़ा हो गया। ये है कड़वी हकीकत इसमें। और ये बात भारत का गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बोल चुके हैं सीए के समय। इसे कहने में लेश मात्र भी कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए कि भारत का विभाजन मोहम्मद अली जिन्ना और उसके इस देश के 24% जो आबादी थी, उनके एक साथ खड़े हो जाने के कारण हुआ। इसमें कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात गजब की ये है कि जो 24% आबादी थी, हमें तो ये भी सोचना चाहिए कि वो 24% हो कैसे गई। वो तो 1000 आए थे, वो तो 5000 आए थे, तो 24% कैसे हो गए? कुल आबादी का 24% कैसे हो गए? कैसे हुआ धर्म परिवर्तन? किस आधार पे? बहुत अच्छा धर्म था इसलिए जबरदस्ती, तलवार के दम पे, सत्ता के दम पे, तलवार के दम पे, सत्ता के दम पे। ये बात नोट करके रखिए कि सत्ता भी महत्वपूर्ण है, आपकी शक्ति, ताकत भी महत्वपूर्ण है। आपको दोनों बातों का ध्यान रखना है। उसके दम पे 24% आबादी हो गई। और जब उसने डायरेक्ट एक्शन, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में जानते हैं? तो हाथ खड़े करें। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में जो जानते हैं हाथ खड़े करें। नहीं पढ़ा है ना, लेकिन आज गूगल पे जाके सर्च जरूर मार के देखिए। 16 अगस्त 1946
डाल के देखिएगा आज गूगल में घर जाके, नोआखाली के दंगे नहीं बल्कि एक तरफा नरसंहार। 5000 कॉटन मिल नोआखाली की, 5000 उड़िया और बिहार के मजदूर थे। 1 घंटे के अंदर उनको कत्लेआम किया गया। ये 16 अगस्त 1946 की बात है। और पूरा सिलहट, ढाका, जसूर, खुलना, नोआखाली, चिटागोंग, ये आज का बांग्लादेश, उसके शहरों के नाम हैं। उस समय पूर्वी बंगाल था। इधर लाहौर, सरगोधा, सियालकोट, कराची, पेशावर, रावलपिंडी, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, 6.5 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ 14 और 15 अगस्त 1947 की रात तक, 1 वर्ष के अंदर। और उसके बाद 11.5 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ। टोटल लगभग 20 लाख लोगों के कत्ल के बाद हम कहने लग गए कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, और फला फला संत तूने कर दिया कमाल। यही है हमारा। कोई उस संत से युद्ध नहीं है, कोई बवाल नहीं है, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। हमारा आज का विषय भी वो संत नहीं है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो हम अपमान कर रहे होते हैं उन माओं का जिन्होंने अपने बच्चों का बलिदान दे दिया इस 1200 वर्ष की लड़ाई में। हम अपमान करते हैं उन बहनों का जिनके पतियों का सुहाग उजड़ गया। हम अपमान करते हैं अपने उन वीर क्रांतिकारियों का जिन्होंने सहर्ष अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और हम कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। कोई कहने वाला नहीं है। हमने अपने इतिहास की पुस्तकें बनाई और उनमें लिखना शुरू किया। इरफान हबीब जैसे लोग, मौलाना आजाद जैसे लोग, फखरुद्दीन जैसे लोग, जिन्होंने हमारी किताबों में इतिहास में पढ़ाना शुरू कर दिया। अकबर द ग्रेट, अकबर महान। आजकल तो सीबीएसई सिलेबस में अकबर द ग्रेट पढ़ते हैं। अकबर महान एक विदेशी आकलन था, उसको हम महान कह रहे हैं। किसी ने खड़े होकर नहीं पूछा कि अगर अकबर महान था तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे? अगर अकबर महान था तो बप्पा रावल कौन थे, राणा सांगा कौन थे? अगर अकबर महान था तो महाराजा सूरजमल कौन थे? अगर अकबर महान था तो धन सिंह कोतवाल कौन थे? अगर अकबर महान था तो फिर मंगल पांडे कौन थे? वीर शिवाजी कौन थे? अगर अकबर महान था सिंह कौन थे? किसी ने पूछा नहीं। अकबर महान था। शायद मुझे लग रहा है बहुत सारे नाम धन सिंह कोतवाल जी के बारे में जो जानते हैं एक बार हाथ खड़े कर सकते हैं। लोग नहीं जान रहे। 1857 की क्रांति जिस समय मंगल पांडे जी के द्वारा वहां बैरकपुर से शुरू हुई, तो मेरठ से जब 5वीं गांव भाई साहब, मैं जातीय व्यक्ति नहीं हूं लेश मात्र भी, गुजर जाति से, और मुझे लग रहा 2-4 गुजर भाई भी बैठे होंगे, वो भी नहीं जानते क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं गया। तो जो योद्धा थे उन योद्धाओं के बारे में नहीं बताया जाता है। अकबर द ग्रेट, दिल्ली देश का दिल, राजधानी, इंडिया गेट क्या है? अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड, बाबर रोड, क्या ड्रामा है भैया? ये हिंदुस्तान की राजधानी है कि पाकिस्तान की राजधानी है? विदेशी आक्रांताओं का नाम क्यों होना चाहिए? वो लेश मात्र में नहीं होना चाहिए था, उखाड़ के फेंक दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं फेंका गया। और आज जो लोग हैं उन्हें और उससे भयानक भयानक काम करने पड़ रहे हैं। इस कारण उधर ध्यान नहीं है। शायद नंबर उनका भी आने वाला है, बहुत लंबा समय नहीं है। जिन लोगों ने देश तोड़ दिया धार्मिक आधार पर, यानी धर्म के आधार पर देश का विभाजन कर दिया, फिर भी यहां रह गए। गजब की बात है। मेरा अपना घर, मेरा अपना कमरा, उस पे कोई शत्रु आक्रमण करे और मेरा आधा कमरा छीन ले, और मेरा जो बचा हुआ आधा कमरा है मैं उसी की संतानों को अपने यहाँ रख लूं, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन है? जिन लोगों ने धार्मिक आधार पर देश का विभाजन किया वह यहाँ रह गए, और वो 3% आबादी आज बढ़ते बढ़ते 18% हो चुकी है। ये है सच्चाई। वो 3% आबादी आज 18% हो रही है, जिसका आप नाम लेते मैं तो नाम ही नहीं ले रहा। आप ही खतरा बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा। लेकिन जो आप बता रहे हो उसमें झूठ भी कुछ नहीं।
जिनको लगता है कि ये शायद बेकार की बातें हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे, यहाँ बैठा व्यक्ति कोई नहीं कहेगा, उन्हें बताइएगा कि जिसको गलतफहमी हो वो जरा जाके देख लो 1990 में कश्मीर में क्या हुआ, 89 के दिसंबर में और जनवरी 1990 में। यही हाई कोर्ट, यही सुप्रीम कोर्ट, यही सेना, यही संसद, सब कुछ था, लेकिन 5.5 लाख कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर हो गए। बहन बेटियों के साथ गलत हुआ। और ऐसे ऐसे लोग जो सेकुलर हो गए थे, वैसे तो कश्मीरी लोग कुछ ज्यादा ही सो-कॉल्ड सेकुलर हो गए थे, कश्मीरी हिंदू भी, वो भाई कहा करते थे। कश्मीर से ममता जी बैठी है, मैं चाहूंगा वो भी कश्मीर में 2 मिनट में जरूर बताए क्या हुआ। इंजीनियर बीके गंजू, चीफ इंजीनियर बीके गंजू, जिसे लगता था ये मेरे भाई हैं, मुझे यहां से नहीं जाना, ये मेरे अपने साथ के लोग हैं, बेकार की बात है, वो वहां टिक गया, रह गया श्रीनगर में। जून 1990 की बात है, उसके घर के चारों ओर से घेर लिया गया, और जब इंजीनियर बीके गंजू, पंडित बीके गंजू को जब मारने वो लोग आए, तो जिन पड़ोसियों को वो अपना मानता था, उन्होंने कहा कि अनाज की टंकी में छुपा हुआ जाके मार डालिए। और जब उनको 18 गोलियां मारी गई इंजीनियर बीके गंजू को, उनकी पत्नी को, जो उनके पेट से, आंतों से 18 गोलियों के बाद जो चावल खाए हुए निकले, वो खून से सने हुए चावल इंजीनियर बीके गंजू की पत्नी को खिलाए गए थे। ये बहुत लंबा समय नहीं हुआ, मात्र 30-31 साल हुए इसी देश में। तो जिनको गलतफहमी है वो निकाल दो। जिनको लगता है कि इस देश में ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, शायद ऐसा ना हो क्योंकि जागरूकता आ रही है, वर्तमान में सत्ता भी इस प्रकार की हो गई है, शायद ना होने पाए, लेकिन अगर जनसंख्या का असंतुलन इसी प्रकार से होता रहा, जरा एक बार हाथ करें, कोई गुजर भाई है तो हाथ खड़े करें, कोई राजपूत भाई है तो, कोई जाट अगर है तो जाट, कोई वैश्य समाज से वैश्य भाई, कोई कायस्थ भाई, कोई है तो हाथ खड़े करें, कोई दलित भाई, वाल्मीकि भाई, जाटव भाई है तो कोई हाथ खड़े करें, कोई प्रजापति भाई है तो, या कोई छूट गए हो तो। अच्छा मैं पूछता हूँ, जरा जितने हिंदू भाई हैं जरा एक बार हाथ खड़े करें, हाथ खड़े रखे, हाथ दोनों हाथ ऊपर रखे, मैं भी ऊपर करके रखा हूँ। और जरा महसूस कीजिए कि आप ब्राह्मण थे तो कम थे, वैश्य थे तो कम थे, जाट थे तो 1-2 थे, गुजर थे तो कम थे, लेकिन हिंदू हुए तो जरा पीछे मुड़ के देखिए, जरा देखिए एक बार, आपकी ताकत बढ़ी या नहीं बढ़ी? हिंदू हो गए तो आपकी ताकत बढ़ गई, आप हिंदू होते ही आपकी ताकत बढ़ गई। आप ऐसे ही हिंदू बने रहिए। आज ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, मैं निश्चित बताता हूँ असदुद्दीन ओवैसी भी हिंदू सम्मेलन कराता घूमेगा, ये गारंटी की बात है। लेकिन आप हिंदू बने तो रहिए जरा। हमें बहुत ज्यादा पार्टियों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जरूर समझना पड़ेगा कि जो हमारे हित के लोग हैं उनको चुन के लाना ही है। हम लोग जब घरों से निकलते हैं और इन विषयों पे बात करते हैं, हमें एक भय होता है कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। मुझे लगता है उस भय को खत्म करना पड़ेगा। हमें औपचारिकताओं से भी बाहर आना पड़ेगा। हमें औपचारिकताएं भी नहीं करनी, हमें बहुत ज्यादा औपचारिकताओं में नहीं पड़ना। हमें औपचारिकताएं उस दिन करेंगे जिस दिन इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा, उस दिन जम के औपचारिकताएं करेंगे। हम उस दिन औपचारिकताएं करेंगे जिस दिन इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, हम उस दिन औपचारिकताएं करेंगे। हम उस दिन औपचारिकताएं करेंगे। हम उस दिन इस देश में दिवाली मनाएंगे, त्योहार मनाएंगे, ढोल बजाएंगे। जिस दिन इस देश में अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।